अब आप ध्यान करें तो पहले किसका करें? इस मेरेपन की दीवारों को हटाएं नहीं, पीछे हट जाएं। जरा बड़ी सावधानी से सुनना। अगर हटाओगे तो किसी किसे हटाओगे? तुम पीछे हट जाओ, उनको रहने दो जहां की तहां। एक बड़ी वैज्ञानिक बात है ये। मन की स्वीकृतियां जो हैं, मन की मान्यताएं जो हैं, मनोमय कोश तक रहती हैं। मनोमय कोश में उन्हें रहने दो, तुम विज्ञान में कोश में उठ जाओ। अब ये साधन विज्ञान है। साधन विज्ञान के समझना बड़ी सूक्ष्म बुद्धि का काम है। हमारी चेतना जो है, शक्ति कह लो या चेतना कह लो, बड़े ध्यान से देखना होगा कि चेतना अभी किस पर्दे में, किस कोश में जागृत है। चेतना जिस कोश में जागृत होगी, चेतना उसी में बन जाएगी। मनोमय कोश में, देह में चेतना है तो देहमय चेतना देहमय बन गई है। इसी को देहाभिमान कहते हैं, देहासक्ति कहते हैं, है कि नहीं? सारी चेतना देह में। ये चेतना जब इंद्रियों में जागृत होगी तो फिर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच ही सीमा में हमारा संसार बन जाएगा। चेतना रूप को पकड़ रही है, चेतना शब्द में बन रही है, चेतना स्वाद में बन रही है, चेतना स्पर्श में बन रही है। देखो ये दर्शन है ये। अब है अभी ऐसा है कि नहीं? अभी चेतना इंद्रिय के जितने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में हमारी चेतना बन रही, और कोई नहीं है। देह में चेतना, और फिर शब्द, स्पर्श, रूप, रस में इंद्रिय विषय में चेतना, और फिर उनका मन को जो अनुकूल है, सुखद है, और मन को जो दुखद है तो राग और द्वेष में चेतना। मन के पर्दे में इतने संबंध हमारे भरे पड़े हैं कि कैसे कैसे निपटारा करेंगे। राग और द्वेष दो शब्दों में भगवान ने समेट करके कह दिया है ताकि विस्तार में न जाना पड़े। जितना तुम परमात्मा की ओर बढ़ोगे उतना तुम्हारा रास्ता बड़ा छोटा होता जाएगा। कब तुम कि अपने से चले, परमात्मा की ओर से तो मार्ग है ही नहीं। बड़ी विचित्र बात सुन रहे हो। परमात्मा की ओर से परमात्मा अगर तुमसे मिलना चाहे कोई प्रश्न करे हम भक्त से कैसे मिलेंगे, तो परमात्मा की ओर से कोई मार्ग ही नहीं है, क्योंकि उसी में सब है, चलना कुछ है ही नहीं। लेकिन जीव जब परमात्मा से मिलना चाहेगा तो पता नहीं कितना लंबा मार्ग है, यानी कितने जन्म बीत गए, लगता है परमात्मा बड़ी दूर है। ये जीव की ओर से परमात्मा का मार्ग है और परमात्मा की ओर से मार्ग ही नहीं, अगर बोध हो जाए तो। अभी हम इन कोशों में चेतना परमात्मा की चेतना है, शक्ति परमात्मा की शक्ति है, प्रेम परमात्मा का प्रेम है, ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। और अहंकार में जो आ गया मेरा है, मैं ज्ञानी, मैं प्रेमी, मैं गुणवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, ये अहंकार की घड़े के भीतर समुद्र आ गया और घड़ा अकड़ रहा है, मैं भरा हूँ। घड़ा अकड़ रहा है कि नहीं? मैं भरा हूँ। और वो भरापना घड़े ही में नहीं है, अगर छटाक भर का पात्र है वो भी अकड़ता है, तुम ही नहीं भरे हो, मैं ही भरा। आपस में देखो किसको अहंकार नहीं है। एक बालक भी कहता है मैं हूँ, एक वृद्ध भी कहता है मैं हूँ, गरीब भी कहता है मैं हूँ, करोड़पति भी कहता है मैं हूँ। करोड़पति का मैं और गरीब का मैं डिग्री में भले फर्क हो जाएगा, लेकिन मैं जो कहते हो जिस भरा ही है वो खाली नहीं खराब। अब अपने को छोटा मान लिया गरीब से, दुर्भाग्य से, तो बड़ा बनने की कोशिश करेगा, लेकिन जब अपने को देखेगा तो लगेगा मैं भरा ही हूँ। अगर दूसरे को न देखे, जरा बड़ी विचित्र बात है, दूसरे को न देखे तो कोई परेशानी हो सकती है। हर एक आदमी, अगर आप केवल परमात्मा को देखो, अभी अभी देखो, तो सारे तुम्हारे द्वंद्व, भेद सब मिट जाएंगे, क्योंकि परमात्मा जितना किसी महात्मा के साथ है उतना पापी से पापी हो उसके साथ परमात्मा उतना ही है। परमात्मा जितना हाथी के साथ है उतना चींटी के साथ है। समुद्र जितना बड़े से बड़े पात्र में है उतना छोटे से छोटे एक रस्सी भर के पात्र में समुद्र उतना ही है जितना बड़े से बड़े पात्र में। भेद है, समुद्र भेद रखता है, पात्र की दृष्टि से भेद है। तुम जितना चाहो भर लो, समुद्र कहता है तुम मुझ में रहो सीपी। छोटे से छोटे पात्र समुद्र के भीतर डूबे हुए हैं, सब भरे हुए हैं। समुद्र भेद नहीं करता तुम छोटे हम तुम में न भरेंगे, हम बड़े ही भरेंगे। परमात्मा भेद नहीं करता कि हम महात्मा में ही महात्मा में ही रहेंगे और एक पापी में नहीं रहेंगे, दयावान में रहेंगे, क्रोधी में नहीं रहेंगे, हम राम में ही रहेंगे और रावण में नहीं रहेंगे। परमात्मा की ओर से भेद है? कोई भेद नहीं। ऐसी विचित्र महिमा, इतना बात याद रखना चाहिए। आप लोग कहते हैं हम पढ़े न लिखे, कैसे हमें ज्ञान हो? कम से कम इतना तो विश्वास कर लो, परमात्मा बड़े से बड़े भारत के विद्वान में जितना है उतना ही मुझ में है।
उतना ही मुझ में है। इधर आ जाइए, यहाँ बैठा। तो ये बातें बड़ी याद रखने की, बड़ी संक्षिप्त। नहीं ठीक। परमात्मा जितना किसी बालक में है उतना बड़े से बड़े वृद्ध में है। परमात्मा जितना चींटी में है उतना हाथी में है। परमात्मा जितना पापी में है उतना पुण्यवान में है। दोनों फर्क है। परमात्मा समुद्र के भीतर जो भी छोटे से छोटा बड़े से बड़े पात्र होगा, समुद्र भेद न करेगा कि मैं तुममें ज्यादा कम रहूंगा, इनमें ज्यादा रहूंगा। ऐसे परमात्मा में जब सारा संसार है, सारा संसार है, तो तुम्हारी पात्रता का भेद भले हो, परमात्मा तुमसे भेद नहीं रखता। ऐसी विचित्र नहीं। अगर ये बोध आ जाए तो एक ये नहीं कह सकते कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें ज्ञान कैसे हो। कम से कम इतना तो तुम विश्वास रखो कि हम पढ़े लिखे ना हो, लेकिन चेतना जितना किसी में है उतनी चेतना। परमात्मा को छोड़ो, चेतना तो समझ में आएगी। चेतना परमात्मा कहोगे दर्शन तो होते नहीं हो, तो परमात्मा दिखता नहीं, कैसे जाने। अब कोई परमात्मा नहीं देखता, लेकिन जिस चेतन से तुम आंखें देख रही हो वो चेतन, जिस चेतन से तुम्हारे कान सुन रहे हो वो चेतन, जिस चेतन से तुम्हारी इंद्रियों में गति हो रही है वो चेतन, जिस चेतन से तुम्हारा मन चंचल है वो चेतन, जिस चेतन से तुम्हारी बुद्धि में विचार उठ रहे हैं वो चेतन। तुम हम कह रहे हो, एक हम बालक कह रहा है, एक पशु के मुख से भी आवाज एक छोटा सा बच्चा हुंकार करता है ना, उसमें भी हुं की आवाज आती है। वो आवाज, उसमें चेतन में कोई फर्क है? किसी में कोई फर्क नहीं। छोटे से छोटा पक्षी बोलता है चेतन, बड़े से बड़ा कोई शेर गरजता है चेतन। चेतन में कोई फर्क नहीं। परमात्मा पापी में पूर्णिमान में दोनों में बराबर है, एक ही समान है। तो फिर पापी और उसके लिए पापी पूर्णिमान कोई ना शुभ और अशुभ कुछ नहीं है ना। पापी के लिए, परमात्मा के लिए शुभ अशुभ कुछ नहीं। परमात्मा के लिए कोई, अगर शुभ अशुभ होता तो पापी को त्याग कर देता, मैं तो इसमें नहीं रहूंगा। अच्छा बताओ, परमात्मा किसी का त्याग करता है? तुम्हारा 10 नंबर का बल्ब होगा चाहे 1000 नंबर का, बिजली कभी त्याग करती? 10 नंबर में ये बहुत छोटा है, मैं प्रकाशित नहीं हूँ। तुमने उसमें कम आती है कुछ ज्यादा आती है? वो कम जरा शब्द बदल दो। कम आती है ज्यादा आती नहीं, वो कम ले पाती है वो ज्यादा ले पाती है। इस तरह से परमात्मा की ओर से कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं। इस आनंद में अगर तुम तृप्त हो जाओ, बड़े से बड़े महात्मा में जितना परमात्मा है उतना मुझ में है। बस अब तुम पढ़े लिखे हो चाहे न हो, तुम्हें वेद मंत्र याद हो चाहे न हो, कम से कम परमात्मा की याद करते हुए तो इतना दृढ़ निश्चय कर लो, मैं निकला नहीं कि परमात्मा है, तब मैं निकल रहा है। अब मैं कि छोटा बड़ा तुम्हारी बुद्धि निश्चय करेगी, लेकिन परमात्मा की ओर से भेद नहीं। अगर इतना ही समझ में आ जाए, अच्छा तुम कहो कि जब परमात्मा पापी में और पुण्यवान में समान है, निर्बल और बलवान में समान है, ज्ञानी और अज्ञानी में समान है, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? कहते हैं परमात्मा कहाँ याद करते हो कि हम में परमात्मा है? तुम तो खुद बने हुए हो, दूसरों को देख रहे हो। परमात्मा को न देख करके तुम अपनी सीमा के भीतर अपने अहंकार को कैद किए हुए हो, ऐसा क्यों? तो सबसे पहले शब्द क्या सुना था? यानी ये जो हमारी मान्यताएं हैं, हमारी स्वीकृतियां हैं, हमने जो मान लिया है, यही अहंकार की दीवारें हैं। अगर इन दीवारों को तोड़ना है, ये बड़े ध्यान से, बड़े सावधानी से, ये मेरेपन की दीवारें, मेरा, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरे पिता, मेरी भूमि, मेरा भवन, मेरा। परमात्मा के लिए नहीं निकलता कि मेरा परमात्मा, याद ही नहीं आता, और उसकी खोज चल रही है। यानी जिससे, जहाँ से खोज शुरू होती है वहाँ चेतना, और खोज जब चलती है वहाँ चेतना, और खोज तो तुम्हारी समाप्त हो जाती है जब कहीं ठहरते वहाँ चेतना। चेतन तत्व का कभी संबंध विच्छेद होता है? जैसे स्थूल दृष्टि से शरीर, ये पृथ्वी तत्व का शरीर है, और शरीर पृथ्वी को खोजने चले। कोई कहते पृथ्वी देवता में सारा संसार भरा हुआ है, और किसी के मन में अहंकार में प्रश्न है, ऐसे पृथ्वी देवता के हमारे शरीरा देह कहे मैं पृथ्वी देवता का दर्शन करूंगी। अब पृथ्वी देवता का दर्शन करने देह चली, तो पृथ्वी ही से तो उसके पैर उठे, अब पृथ्वी में उसकी पैर चल रहे हैं, अब पृथ्वी में वो बैठ रही है, पृथ्वी में विश्राम कर रही है। देह से, पृथ्वी से कभी देह अलग हो सकती है? सारी गतियां पृथ्वी में तो हैं, आरंभ और मध्य अंत। तो भगवान का अहम आत्मा बुडाकेश सर्वभूताशया स्थिता, और फिर कैसे आदि में मैं हूँ, मध्य में भी मैं हूँ, अंत में भी मैं हूँ। आदि और मध्य और अंत जीव को दिखाई पड़ता है, परमात्मा के लिए आदि मध्य अंत है ही नहीं।
तो बस उसको है मात्र कह सकते हो। है जो है उसी का नाम परमात्मा, जो है उसी का नाम सत्य, कुछ भी उसका नाम रख लो, जो है उसी का नाम जो भी रखो। है के साथ जब नहीं है उसकी माया, बस छोटा सा है वो परमात्मा और नहीं है वो माया, वो भी उसी की है, उससे अलग नहीं है। मजे से माया को देखो, उत्सव को देखो, लेकिन परमात्मा को न भूलो। भगवान ऐसे थोड़े कहते हैं मां मनुस्मर युद्ध है। अर्जुन तुम्हें युद्ध करना पड़ रहा है, तुम्हारे शरीर में प्रारब्ध द्वारा युद्ध करो, लेकिन मेरा स्मरण न भूलना। अब मेरा का मतलब वहां नहीं कृष्ण रूप नहीं, नाम नहीं, आत्मा रूप में मैं तेरे हृदय में प्रतिष्ठित हूँ। तुझे प्रतिष्ठा करने की कहीं जरूरत नहीं है। उन लोगों को प्रतिष्ठा मंदिर में करने दो जो नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन तुम जब सुन चुके, इसीलिए गुरु उपासना का बड़ा महत्व है। और गुरु उपासना मतलब देह के पास बैठना नहीं है। गुरु उपासना मतलब ज्ञान में तुम्हारी श्रद्धा हुई है। जिस ज्ञान में तुम्हारी श्रद्धा हुई है उस ज्ञान को तुम कभी न भूलो। जब गुरु के पास जाओ तो किसके पास आए हो, गुरु के दर्शन करो तो किसके दर्शन कर रहे हो। देह के दर्शन गुरु के दर्शन नहीं है। तुम तो जिस ज्ञान से पहले आकर्षित हुए हो उसी ज्ञान के पास तुम आए हो। ज्ञान की उपासना करो, बस ये गुरु उपासना है। और देह की उपासना करोगे तो पैर दाब दो, कपड़ा धो दो, कुछ सेवा कर दो और फिर उसका बदला चाहो। और गुरु बीमार हुए तो हाय करो, और मर जाए तो रो। बेकार है, बेकार नहीं है। इसका मतलब छुट्टी पाना चाहते हो। बेकार नहीं। तुम्हारी देह है कि नहीं? तुम्हारी देह है, गुरु की देह है। तो देह से देह को, देह के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, अहम उस पूर्ण आत्म तत्व के लिए सब समापन होता चला जा रहा है। पूरी उपासना हो गई नहीं। लेकिन भेद न करना, क्योंकि ढांचा युग ये है, इसीलिए तो प्रकाशित हो रहा है। तो तुम्हारी देह की सेवा में लग जाए, मन उसके भावों के मनन करने में लग जाए, बुद्धि उसके ज्ञान प्रकाश के ग्रहण करने में लग जाए, और अहम ये जो सीमित अहम है बना हुआ, जो मैं की दीवारें बना ली हैं, ये सब उसके समर्पित हो जाए पूर्ण के। बस ये है योग। योग में बाधक कौन है? संयोग। जरा बात बड़ी गहरी है। योग में संयोग बाधक है। संयोग का मनुष्य मन भोगी होता है और योग के द्वारा भोग समाप्त हो जाते हैं। योगी होता नहीं। योग तो बस हो गया सो हो गया। योग नित्य है, संयोग अनित्य है। योग सदा रहने वाला है और संयोग नहीं रहने वाला है। इसलिए संयोग का भी भोग चल रहा है। अब संयोग के द्वारा सेवा होने लग जाए, कितना सुंदर ये रूपक है। अभी हम संयोग का भोग कर रहे हैं ना, पति पत्नी का संयोग, पिता पुत्र का संयोग, गुरु शिष्य का संयोग, जितने संयोग हैं उसके हम भोगी बने हुए हैं। और ये विवेक क्या कहता है? संयोग के भोगी न बन करके तुम्हारे संयोग में जो है उसको यदि विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसको रहने दो। तुम तो समझदार हो गए हो। तुम उस संयोग के भोगी न बन करके शरीर जिसका संयोगी है, शरीर के द्वारा उसकी सेवा कर दो। शरीर के द्वारा सेवा कर दो। मन उसका है, तुम्हारा मन अब कुछ न चाहे, उसका मन चाहेगा। तुम्हारा तन कुछ न चाहे, उसका तन चाहेगा। तुम्हारी बुद्धि कुछ न चाहेगी, उसकी बुद्धि चाहेगी। तुम्हारा अहंकार कुछ न चाहेगा, परमात्मा के समर्पित है, उसका अहंकार चाहेगा। तो ये सब चीजों से उसकी पूर्ति कर दो। किससे? जिसका संयोग है। तुम उससे पूर्ति न चाहो। ये है सेवा, यज्ञ में जीवन। गीता के शब्दों में यही यज्ञ में जीवन है कि नहीं? तब जब समझ में आ जाए तब ये बुद्धि में बैठा लेना है। अभी हम लोग जो ये थोड़ी सी कहीं पूजा कर लिया, थोड़ा सा पाठ कर लिया, कहीं जप कर लिया, कीर्तन कर लिया, ये तो अहंकार की थोड़ी निष्पत्ति के साधन है। अहंकार का पता भी नहीं चल रहा है। इसलिए हर एक मनुष्य अपनी स्वीकृतियों से बना हुआ है, अपनी मान्यताओं के घेरे में पकड़ा हुआ है। तो भगवान उसके साधन बताते हैं। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्य। मुझ में चित्त लगाओ, मत चित्ता, मेरे में चित्त लगाओ। मेरे में मैं कौन हूँ? आत्मा। अब आत्मा क्या है? तुम्हारे शब्दों में आत्मा के देखने की कोशिश मत करना। ये चेतन ही आत्मा है। अब बिना चेतन के तुम रह सकते हो, बिना चेतन के कोई क्रिया कर सकते हो, बिना चेतन के किसी को अपना मान सकते हो। तुम्हारी भाषा का शब्द है, इसलिए समझ में आ जाना चाहिए। आत्मा को छोड़ो। चेतन और जड़ दो चीजें अभी तुम्हारे साथ। जड़ उसे कहते हैं जो खुद कुछ न कर सके, और चेतन उसे कहते हैं जिसके द्वारा ही सब कुछ हो, जिसकी सत्ता से सब कुछ हो, उसे चेतन कहते हैं। इस प्रकार साधक का जितना अहंकार गलता जाएगा उतना प्रेम पूर्ण होता जाएगा। ये अंतिम शब्द है। अहंकार ही प्रेम का भोगी है, ज्ञान का भोगी है, शक्ति का भोगी है। अब योग विज्ञान में नीचे जो शक्ति है ये तुम्हारी कामना वासना की पूर्ति में खर्च हो रही है।
अगर इससे कुछ बचा पाओगे तो हृदय में जाएगी वो शक्ति। हृदय में जब चेतना जागृत होगी, शक्ति चेतना, तो भावाकार बनेगी। भाव, सुंदर भाव आपके अंदर विकसित होंगे। भोग से भाव का रस ऊंचा होता है। विषय सेवन तो पशु भी कर लेते हैं, लेकिन भाव मनुष्य में बढ़ता है। ये भाव का फिर रस आएगा। भाव से तुम्हारा सेवा में जीवन बनेगा। और भाव के बाद फिर और जब चेतना ऊपर उठेगी यहाँ, तब तत्व का विवेचन होगा। फिर यहाँ जब बुद्ध चेतना जाएगी, तब आपसे आप ज्ञान के प्रकाश में यथार्थ दर्शन होगा। फिर यही शक्ति जब ऊपर उठ जाएगी, उसी को शक्ति और शिव का योग कहते हैं। शिव तत्व, परम तत्व जो है, ये शक्ति उसी शिव की शक्ति जो जगदाकार बनी हुई है। योग विज्ञान में ये शक्ति शिव में बन जाना, सहस्रार में जाकर के नाभि से चल करके और सहस्रार तक शक्ति को उठा ले जाना, इसी का नाम संयम पथ है, इसी का नाम साधना पथ है। साधना मतलब क्रिया प्रवाह नहीं, साधना केवल साध करके नीचे के प्रवाह को रोकते जाओ, ऊपर तो आ जाता है, इतना काम, ये साधक का काम। लेकिन हम जब गुरु ज्ञान में जब तक हम नहीं देख पाते, तब तक जीवन बीत जाता है। हम कहते हैं साधन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। चेतना उसे कहते हैं जो फैली हुई है। चेतन उसे कहते हैं जो बिंदु है। जैसे बल्ब में प्रकाश केंद्र है ना, और तुम्हारे कमरे भर में प्रकाश फैला हुआ है, तो कमरे भर में जो प्रकाश फैला है वो है चेतना, लेकिन जो प्रकाश जहाँ से फैला है वो है चेतन। फर्क। इसलिए शरीर में चेतना है, लेकिन बल्ब हृदय जो केंद्र बिंदु है वो हृदय। एक सीमित है, सीमित तो सीमित नहीं, वो तो चेतना जो फैली हुई है, लेकिन विस्तार। जैसे दीवार है, प्रकाश तुम जलाओ, तुम्हारा प्रकाश जो है कमरे के भीतर ही तो फैलेगा, दीवार के बाहर तो ना आएगा। और अगर दीवार टूट जाएगी तो बाहर आ जाएगा कि नहीं? जो फैले उसका नाम चेतना। और जहाँ से चेतना चली है उसका नाम चेतन। इसीलिए चेतना का संबंध तो देह से टूट जाता है, लेकिन चेतन सदा बना रहता है। चेतना समिट जाती है, चेतना केंद्रगत हो जाती है, चेतन, और चेतना परिधिगत होती है। ये छोड़ो इन शब्दों को, तुम अपनी मोटी बुद्धि से इतना जान लो, चेतन सत्य है, चेतना उसका प्रकाश है, और सारी गतियां मन के और मनोमय कोश और विज्ञान में कोश के अंतर, ये सारी गतियां उसकी प्रकृति का भोग है। जहाँ से चेतना चली वही चेतन, जहाँ से चेतना का प्रकाश चला वो चेतन तत्व, चेतन केंद्र है। तो जहाँ जहाँ फैले, बुद्धि में फैल जाए, मन में फैल जाए, तन में फैल जाए, जैसे जैसे फैलेगी वो विस्तार होता जाएगा। आज की चर्चा में बात बहुत समझने लायक है। जितनी हमारी स्वीकृतियां हैं, हमारी जितनी मान्यताएं हैं, हमारे मेरेपन की दीवारें हैं, मुंह हम बंद हो गए। बात बड़े मोटी भाषा में, जितना तुम्हारा मेरा मेरा है वही तुम्हारी दीवारें। अब तुम भजन करो, पूजन करो, तीर्थ जाओ, बस जाओ, जब तक मेरेपन की दीवारों के पीछे हट करके जहाँ से ये मेरा मेरा निकल रहा है वहां न ठहरोगे, इसी का नाम आत्मवान होना है। आत्मवान होने का मतलब तमाम वान बने हो उन छोड़ो। वान कहाँ बनेंगे? देहवान, धनवान, बलवान, रूपवान, गुणवान, ये सब वान छोड़ो। तुम आत्मवान, केवल चेतन में अपनी बुद्धि को स्थिर कर दो, आत्मवान हो गए।